नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, यानी आज की क्लास में हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट पर्वत को अच्छे से जानेंगे। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया को जो है स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, यदि प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करते हैं तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तो वह जो है आइलैंड कहलाता है। लेकिन प्रायद्वीप की हम बात करेंगे तो जमीन या भूमि का कोई ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि से, तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जो हमारा दक्षिण भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो दक्षिण भारत है इसके 3 तरफ पानी है, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की यदि हम बात करते हैं तो इसका शेप यानी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। साथ ही दोस्तों, हमने जाना था इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और ये जो है इसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा था? अरब प्रायद्वीप था। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद हमने बात की थी कि अरब प्रायद्वीप में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत व नीलगिरी पहाड़ी। इन सभी को हम प्रायद्वीपीय भारत में जो है पढ़ते हैं, जिसमें से हमने कल अरावली पर्वत को और विंध्याचल पर्वत को अच्छे से पढ़ा था। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। साथ ही ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, और इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। साथ ही यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, बनास और लूनी नदी। लूनी नदी को जो है रेगिस्तान की गंगा भी जो है कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद आता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों, इसका विस्तार 5 राज्य में, कौन कौन से में, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, एमपी। तो इनमें जो है विस्तार है, यानी कहाँ पे? गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में विस्तार है किसका? विंध्याचल पर्वत का। साथ ही भारत के मध्य भाग में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही जो ये विंध्याचल पर्वत था, इसके दक्षिण में यानी साउथ में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, जिसका उद्गम जो है अमरकंटक चोटी से होता है। साथ ही उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जो है कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत की दोस्तों यदि बात की जाए, यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है, और इसका विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में विस्तार है। यानी सतपुड़ा पर्वत का 4 राज्यों में विस्तार है और विंध्याचल पर्वत का 5 राज्यों में विस्तार है। अब सतपुड़ा पर्वत को जो है 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 3 भाग है जिसमें हम सतपुड़ा पर्वत को विभाजित करेंगे? तो आप दोस्तों, ये तो हो गया अरावली पर्वत, ये वाला है अरावली पर्वत, ये बीच वाला है विंध्याचल पर्वत, और ये है कौन सा? ये है सतपुड़ा पर्वत, जिसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ये है दोस्तों ये वाला पूर्वी घाट पर्वत, और ये वाला जो है पश्चिमी घाट पर्वत है, और इन दोनों के मिलन बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको 3 भागों में बांटते हैं सतपुड़ा पर्वत को। तो दोस्तों, ये जो है ये सतपुड़ा पर्वत का मैप है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पूर्वी भाग में मैकाल रेंज, जिसकी हाइट है, यानी मैकाल रेंज जो है इसका विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ में है। यानी जो मैकाल रेंज है इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अमरकंटक चोटी है, जिसकी हाइट है 1065 मीटर,
और यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है नर्मदा और सोन नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो पूर्वी भाग है मैकालदेन सतपुड़ा पर्वत का, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अधिकांश भाग इसका छत्तीसगढ़ में और कुछ भाग एमपी में भी पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी या पीक, जिसकी हाइट है 1065 मीटर, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है नर्मदा और सोन नदी। तो ये आपको याद रखना है। इसके मध्य भाग में पड़ता है महादेव पर्वत। क्या महादेव पर्वत? इसका विस्तार जो है मुख्यतः एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ चोटी। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट है लगभग 1750 मीटर। और ये जो है पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में ही ये पड़ती है। और मध्य प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। अब आते हैं सतपुड़ा का पश्चिमी भाग। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है लाजपीपला हिल्स। कौन सा? लाजपीपला हिल्स है। इसका विस्तार जो है गुजरात और एमपी में, यानी अधिकांश भाग गुजरात में और कुछ भाग जो है एमपी में भी पड़ता है। तो ये था सतपुड़ा पर्वत, जिसके तीनों भाग हमने जाने हैं। पूर्वी भाग में मैकालदेन, मध्य में महादेव पर्वत और पश्चिम में लाजपीपला हिल्स। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यदि बात करते हैं, जो ये सतपुड़ा पर्वत है इसको जो है हम बिलोक पर्वत या विरंसोद पर्वत भी कहते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का जो है एक पर्वत होता है, और पृथ्वी में जो है पृथ्वी के धरातल में खिंचाव या हलचल पैदा होने के कारण जो है ये यहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं, दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। तो जिसके कारण जो है ये साइटों के दोनों भाग जो है नीचे बैठ जाते हैं, और ये ऊपर उठ जाता है एक भाग बीच वाला। और इस बीच वाले ऊपर उठे हुए भाग को जो है बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी बिलोक पर्वत की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, और दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को बिलोक पर्वत कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, क्या? बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। अब बिलोक पर्वत जो है किसको कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत को कहा जाता है। ये कैसे इसका निर्माण हुआ है तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे? छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? छोटा नागपुर पठार के बारे में। अब दोस्तों ये है छोटा नागपुर पठार। ये जो है ये है छोटा नागपुर पठार, और ये मुख्यतः कहाँ पे दोस्तों? मुख्यतः ये पड़ता है झारखंड में। मुख्यतः कहाँ पे पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये मुख्यतः कहाँ पे? झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी दोस्तों? पारसनाथ जो है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही झारखंड की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, और इसको जो है सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दामोदर नदी उत्तर में, यानी दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है। तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार व कोडरमा का पठार है, तथा दक्षिण में रांची का पठार है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीचों बीच से एक दामोदर नदी बहती है। अब ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो ये जो है दोस्तों हमने छोटा नागपुर का पठार बताया, ये है दामोदर नदी। तो ये है दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। अब इसके उत्तर में जो ये हजारीबाग का पठार है, ये वाला हजारीबाग का पठार, और ये है कोडरमा का पठार। तो ये दोनों हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार जो है ये पड़ते हैं दामोदर नदी के उत्तर में। और दक्षिण में पड़ता है ये रांची का पठार। दक्षिण में है रांची का पठार, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है? दामोदर नदी। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार है। जबकि दक्षिण की हम बात करेंगे तो रांची का पठार है, और यहीं से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की यदि बात करेंगे तो यहाँ से जो है लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जो है निकाला जाता है। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी
किसके भंडार पाए जाते हैं, यानी जो दामोदर नदी घाटी है इसके किसके भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यानी जब दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है तो इसकी जो नदी घाटी है उसमें किस चीज़ के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है, अभ्रक निकाला जाता है। यानी जो झारखंड का हजारीबाग है यहाँ से क्या अभ्रक निकाला जाता है। साथ ही छोटा नागपुर पठार में क्या नहीं पाया जाता है, सोना यानी गोल्ड जो है ये नहीं निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, छोटा नागपुर के पठार में गोल्ड यानी सोना नहीं पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था छोटा नागपुर का पठार। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है वेस्टर्न घाट, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसी को कहते हैं पश्चिमी घाट। और ये जो कटा छटा है ये है दोस्तों पूर्वी घाट। और इन दोनों के मिलन बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। ये कार्डेमम हिल्स हैं जिनको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये पड़ती हैं केरल में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 1000 से लेकर 1300 मीटर है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग है पश्चिमी घाट पर्वत। इसका अन्य नाम है सह्याद्री। यानी जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। अगर राज्यवाही विस्तार पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में विस्तार है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में जो विस्तार है किसका दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत का। यानी औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर, लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। अन्य नाम है सह्याद्री। विस्तार की हम बात करेंगे तो उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। और राज्यवाही पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी की। तो नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात करते हैं तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो ग्रीन वाला है ये वाला ये है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। और यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। ये क्या है, ये है पूर्वी घाट पर्वत। अब इन दोनों के मिलन बिंदु पर जो जेड वाला है इनको कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये पड़ता है गोवा। अब गोवा से होकर जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट देती है, जिसमें यहाँ पे दोस्तों ये उत्तरी सह्याद्री होगा, इधर ये उत्तरी सह्याद्री और इधर होगा ये दक्षिणी सह्याद्री। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये हुआ उत्तरी सह्याद्री और ये हो गया दक्षिणी सह्याद्री। यानी जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि गोवा से होकर गुजरती है ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट देती है, यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई और जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।